आज हम लोग बात करने वाले हैं रासो शब्द की। रासो शब्द की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है और साथ ही अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो कौन कौन से विद्वान जो है क्या क्या इसमें विचार रखते हैं, विचार मत रखते हैं, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि रासो शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप लोग देख सकते हो, जब भी हम लोग रासो की बात करें तो रासो जो है ये जो शब्द बना है ये किससे निकला है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जिक्र किया गया है कि उस समय जो है रास काव्य की रचनाएं हो रही थी। ठीक है, तो रास काव्य की जब रचनाएं हो रही थी जिसके कारण बताया गया है कि रास काव्य के जो रास होते हैं ना, कि रास जो है तो रास से ही जो है ना रासो शब्द की उत्पत्ति है। कवियों का कहना है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं कि जो विद्वानों का मत है, ठीक है, तो विद्वानों का मत है कि रासो जो है रास शब्द से निकला है। तो जिसके कारण आप लोग देख सकते हो इसमें जो है इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि ये जो हो रही थी रास काव्य की जो रचनाएं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ था, इसमें वीर परक देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब वीर रस जो है देखने को नहीं मिल रहा था, यानी जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह, युद्ध वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना ये रास के अंतर्गत नहीं रखा जाता है जिसमें बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जिसके कारण जो है ये जो है रास जो निकला, तो रास से ही क्या बताया गया कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप लोग नीचे देख सकते हो, तो जिसके कारण इसमें जो बताया गया है इसमें जो है बताया गया है कि ये जो है वीर रस से अलग है, यानी वीर रस का जो है प्रभाव देखने को नहीं मिलता है इसमें। उसके बाद जिसके कारण बताया कि कुछ कुछ जो होते हैं अलग अलग कवियों का अलग अलग मत है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है, मतलब जैसे चारण जो कवि होते हैं वो कहते हैं कि वीर रस क्या होता है, प्रधान होता है किसमें, जो होता है रासों में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो जिसके कारण इसमें जो है ये जो रास में है, तो इसमें बताया कि वीर रस जो होता है उसमें समन्वय नहीं है, और यह जो है रास से ही रासो शब्द की उत्पत्ति है। और कुछ कुछ कवियों का कहना है, जैसे मनोचारण कवियों का कहना है कि जो है रासों में जो है वीर रस का समन्वय होता है, यानी वीर रस देखने को मिलता है। अब आते हैं थोड़ा नीचे, तो इसमें जो है गारसादा तारसी का जो है इसमें क्या चीज़ कहना है कि रासो जो शब्द निकला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग देख सकते हो कि भिन्न भिन्न मत लिखा हुआ, यानी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, जिसके कारण भिन्न भिन्न मत लिखे हैं हमने। तो जिसके कारण जो है गारसादा तारसी, सर्वप्रथम कौन, गारसादा तारसी जो है राजसूय से बोलते हैं कि मतलब राजसूय जो है ये जो है इसका चयन किया इन्होंने, राजसूय का चयन किया, और साथ ही राजसूय से ही जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये किनका कहना है, गारसादा तारसी का, और सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा है राजसूय। ठीक है, तो राजसूय जब इन्होंने कहा, तो राजसूय कहने के पश्चात जो है इसी से बताया है इन्होंने कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसके कारण इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो है राजसूय में जो है वीर गाथात्मक को समन्वय नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ना कि मतलब वीर रस, वीर परक, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है राजसूय में भी अपनाया नहीं जाता, जिसके कारण जो राजसूय जो लिया गया है ना, तो राजसूय से जो है ये जो है शब्द की उत्पत्ति हुई, रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसके कारण गारसादा तारसी का कहना है कि राजसूय से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। आप लोगों को मैं जब आके आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा, तो जब आप लोगों को पता चल जाएगी कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत कैसे रहा है। तो जिसके कारण आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या था, कुछ विद्वान मतलब जो दूसरे विद्वान का मत होता है ना, तो दूसरे विद्वान का मत इसमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिलेंगे। तो जिसके कारण आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है कि रास जो है ना, ये जो है राजस्थानी के रास से लिया गया। किससे लिया गया, राजस्थानी के रास से, और रास से ही क्या है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये जो रास बनी है ना, तो रास का जो अर्थ होता है क्या चीज़ होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो है ना कि रासो जो बना है, या फिर जो जो अलग अलग विद्वानों अलग अलग चीज़ों को चूज़ किया है, चुना है, और साथ ही साथ जो है उससे जो निकला है
जो चीज़ उत्पत्ति हुई है यानी रासो, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वीर परक या फिर वीर गाथात्मक चीज़ नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग बात करें तो जिसके कारण बताया गया है कि राजस्थानी के क्या रास, ठीक है, तो रास से जो है लिया गया है किससे, किसकी उत्पत्ति हुई रास से, रासो शब्द की। तो जिसमें बताया गया है ये जो है इसका जो रास का जो अर्थ होता है ना, रास का अर्थ क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इसी से जो है रास बना और रास से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आप लोग यहाँ थोड़ा आ सकते हो, थोड़ा आप लोगों को इसमें नीचे थोड़ा लेके आता हूँ। तो इसमें जो बताया गया है कि डॉक्टर जो है नरोत्तम स्वामी, ठीक है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी का क्या कहना है इसमें, इसमें बताया गया कि राजस्थानी के किस शब्द से लिया है, रसिक, ठीक है, और रसिक से ही जो है रासो शब्द की उत्पत्ति है। कौन कहते हैं, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। इनका कहना है कि राजस्थानी के जो रसिक है तो रसिक से ही जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और रासो जो शब्द की उत्पत्ति हुई है इससे हुई है, रसिक से, और जिसके कारण जो रसिक का जो अर्थ होता है ना, तो क्या चीज़ होता है इसमें, ये बताया गया कथा काव्य होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि ये जो है रास का अर्थ क्या होता है, रास का जो अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई झगड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो अर्थ होता है, रसिक का जो अर्थ होता है वो होता है कथा काव्य। अब थोड़ा मैं आप लोगों को थोड़ा इधर लेके आता हूँ कि इसमें जो है अलग अलग विद्वान है, तो अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या तर्क देते हैं, इसमें बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना, उन्होंने कहा कि रसायन का है, क्या कहा, रसायन जो है इसका चयन किया, और रसायन जो है रसायन से ही क्या कहा, रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो है इनका कहना है, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो, तो जिसके कारण बताया गया है कि ये जो है रसायन से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसका कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इसमें जो है आचार्य रामचंद्र किसके आधार पर जो है कहा, रसायन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक विशलदेव रासो है, ठीक है, क्या है, विशलदेव रासो नहीं, विशलदेव एक ग्रंथ है। तो विशलदेव जो एक ग्रंथ है, तो कहीं ना कहीं विशलदेव ग्रंथ को देखते हुए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन का चयन किया और रसायन से बताया कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो ये जो है ग्रंथ है, तो ग्रंथ के अंदर जो था पंक्ति, तो पंक्ति आप लोग इसमें इस प्रकार देख सकते हो कि ये जो है पंक्ति लिखा गया है कि बाहर सो बहुत तरह। तो ये जो पंक्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो होती है रसायन को लिया, और रसायन से ही इनका ये कहना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप लोगों को थोड़ा मैं मतलब शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया इससे पहले। तो इसमें जो है आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, तो बताया गया जब भी हम लोग रासो शब्द की बात करें ना, तो रासो जो शब्द है, तो कहीं ना कहीं रासो जो है वो किससे निकला है कि उस समय जो है ना रास काव्य की रचनाएं हो रही थी, जिसके कारण जो है रास, ठीक है, कि रास से ही बताया गया है, मतलब विद्वानों का कहना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें बताया गया उस समय जो है रास काव्य की जो रचनाएं हो रही थी ना, तो जिसके कारण जो है इसमें वीर रस को नहीं रखा जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया ना कि लड़ाई झगड़ा को इसमें नहीं रखा जाता, जिसके कारण कुछ कुछ कवियाँ होती हैं कि अलग अलग कवियों का अलग अलग मत रहता है, जिसके कारण बताया गया कि जो चारण कवि होते हैं ना, चारण कवि का कहना है कि ये जो होती है रासों में जो है वीर रस का भी प्रधान होता है, मतलब वीर रस देखने को मिलता है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आए थे इसमें, तो बताया गया है कि ये जो है रासो शब्द की हम लोग जब भी बात करें, तो रासो शब्द की जब भी हम लोग बात करें तो विभिन्न विभिन्न विद्वानों का यानी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, जिसके कारण गारसादा तासी आया, ठीक है, गारसादा तासी ने क्या कहा, राजसूय कहा, और राजसूय से ही क्या बताया कि ये जो है शब्द की उत्पत्ति हुई, किस शब्द की, रासो शब्द की। इसमें भी बताया गया है कि वीर गाथात्मक का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब वीर परक का जो है इसमें चीज़ देखने को नहीं मिलता है, समन्वय देखने को नहीं मिलता है, बल्कि क्या चीज़ समन्वय देखने को मिलता है, प्रेम परक, ठीक है।
उसके बाद इधर आप लोगों को जो है बताया गया है कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जो इसमें बताया है कुछ विद्वानों का कहना है, मतलब अलग विद्वानों का जो है दूसरों विद्वानों का कहना है कि बताया गया राजस्थानी के क्या है रास से, ठीक है, राजस्थानी के रास से जो है निकला है, ठीक है। और ये जो है राजस्थानी के रास निकला है, राजस्थानी से ही रास निकला है और रास से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और रास जो है ना, कि रास का जो अर्थ होता है युद्ध लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसी से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये रास हुआ, ठीक है, और रास के रासो जो हुई है रास जो है रास से ही क्या बना रासो शब्द की उत्पत्ति हुआ, ठीक है। अब बताते हैं ये जो है दूसरे जो है कवि, ठीक है। तो दूसरे कवि क्या चीज़ बताते हैं कि ये जो है ये भी कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण बताया गया कि राजस्थानी के रसिक से जो है निकला है। और साथ ही साथ ये जो है रासो जो है शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो ये इसका जो अर्थ होता है रसिक का अर्थ वो होता है काव्य, ये जो होता है कथा काव्य होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का ये कहना है कि रासायन से निकला है। और साथ ही रसायन से जो है रसायन से ही जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, शुक्ला जो है किसके आधार पर किया था, इन जो है ग्रंथों के आधार पर और साथ ही साथ इन पंक्तियों के आधार पर ये जो है रसायन का चयन किया और रसायन से ही जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।